एवरीवन, जय माता दी। आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि ऊपर वाला आपकी क्यों नहीं सुनता है या अब तक क्यों नहीं सुना। क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ कर देनी चाहिए जिससे वो आपके बिगड़े काम भी बनाने लगे या आपकी सारी मुरादें पूरी करने लगे, आपकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष को पूरी करने लगे। गाइस, आप यहाँ देखेंगे तो दो ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स हैं, येलो कलर एंड ब्लैक कलर। 1 नंबर इज़ ब्लैक, 2 नंबर इज़ येलो। 2 फाइल यहाँ मैं देखने जा रही हूँ। तो आप लोग आंखें बंद करिए, ईश्वर को ध्यान करिए और जो ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ अपना ध्यान करके सेलेक्ट कर लीजिए। जो आँखों को ज़्यादा दिख रहा है उसको सेलेक्ट करिए और ईश्वर से बोलिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर दें। तो ये 1 नंबर, यहाँ की जो फाइल हैं ये सारी 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो इसी में से हम कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि ईश्वर अब तक आपकी क्यों नहीं सुना है, क्या रीज़न है। तो फाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो शुरू करते हैं कि उनके ईश्वर ने अब तक क्यों नहीं सुना है और क्या चीज़ है जो उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। डिफ़िकल्टीज़ यहाँ दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। सबसे पहले तो बोलूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अब तक थी शायद उनसे आप थोड़ा थोड़ा उबरना शुरू हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा उनसे निकलना शुरू हो गए हैं। शायद थोड़ी मेहनत करने लगे हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को देखने लगे हैं। शायद अभी आपकी परिवार खुश है या आपका परिवार हो गया है या आप परिवार बसाने की सोच रहे हैं। ईश्वर अब तक आपकी क्यों नहीं सुना है? क्योंकि शायद ईश्वर को आपने उस तरह से अब तक पुकारा ही नहीं। जिस तरह से ईश्वर को बुलाना चाहिए था वो आपने अब तक बुलाया नहीं है। कहीं ना कहीं शायद ईश्वर के लिए आपके मन में इतना या तो ट्रस्ट नहीं था अब तक, या ईश्वर के लिए आपने कुछ नहीं किया। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो भी बोएंगे वही काटेंगे। तो आपने या तो बहुत दान धर्म नहीं किया, या ईश्वर की बहुत भक्ति नहीं की, या ईश्वर में बहुत बिलीव नहीं किया और अपनी मनमर्जी किया। आपने सिर्फ अपनी मनमर्जी, अपने हिसाब से अब तक आपने चला है। आपने अब तक, मैं कहूँ तो समाज के हिसाब से जो रूल होते हैं, जो चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, वो आपने नहीं की हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपने हिसाब से सिर्फ देखा है कि मैं ठीक हूँ। और अगर आप फीमेल हैं तो शायद फैमिली के लिए तो आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, फैमिली के लिए तो आपने बहुत कुछ सोचा, लेकिन अंदर आपके भी कहीं ना कहीं ईश्वर को लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स, या उन पे ना बिलीव करना, या उनके ऊपर शक करना, या बहुत इम्पेशेंस हो जाना। आप में जो आपका नेचर दिख रहा है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत इम्पेशेंस होते हुए आप दिख रहे हैं कि आप बहुत इम्पेशेंस हैं। आपको लगता है कि अगर मैंने ईश्वर का नाम लिया तो वो बस मेरी सुन लेगा, या आपने कोई भी काम शुरू किया तो आपको लगता है कि बस तुरंत वो चीज़ हो जानी चाहिए, जो ऐसा होता नहीं है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि अपने जो माइंड है, आपका जो ऑरा है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना नेगेटिव आ रहा है, इतना डाउट्स आ रहा है कि आप ऊपर वाले को भी शक से देखते हैं। अब रिलीज़ यहाँ क्या करना है, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे बर्डन लेके बैठ गए हैं। आपसे अगर कोई बोलता भी होगा कि आप ऊपर वाले का ध्यान करो, सब चीज़ें अच्छी हो गया, लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही, तो आप बोलते हो कि नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, या मैं अकेला हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे बहुत पेन मिला है, मुझे सबने बहुत दुख दिया है और अब मैं किसी के लिए नहीं सुनूंगा या सुनूंगी। अब आप सिर्फ बहुत मतलबी होते जा रहे हैं, चीज़ों को बहुत पकड़ के रखे हुए हैं, वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं। आपको किसी ने दुख दिया या आपकी लाइफ में विशेष पूरी नहीं हुई या जो भी चीज़ें नहीं, तो वहाँ आप अपने आप को कहीं ना कहीं निकल ही नहीं रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें मैं कहूँगी जहाँ से आपको निकल जाना चाहिए कि अगर पास्ट में कितना भी बुरा आपके साथ हुआ है, उस पास्ट को भूल जाइए, उस पास्ट से बाहर आइए। भले आपका डिवोर्स हो गया है, भले आपके रिश्ते टूट गए हैं, भले आपको बहुत लॉसेस हुए हैं, भले आपको बहुत बड़े झटके आए हैं, तो भी निकल जाइए और धीरे धीरे करके आप उस पर बिलीव करना शुरू करिए, ऊपर वाले बिलीव करिए। क्योंकि आप दूसरों को कभी कभी दोष देते हैं। आप या तो ऐसे आप
आपका नेचर ऐसे होगा लाइक कि या तो आप बहुत बेचारापन लेके आ जाएंगे। अगर कोई बोलेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही है, आपने ऐसा कर दिया, तो आप थोड़ा एक्सक्यूज़ेस दे देंगे। कोई भी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, या मैंने इसकी वजह से ये हो गया, बिकॉज ऑफ आप में इम्पेशेंस है, आप में वो चीज़ें जो वेट करना चाहिए वो नहीं है। तो थोड़ा सा अपने जो आपका यहाँ दिख रहा है, शायद हो सकता है कि आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते होंगे, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते होंगे, हाइपर होते होंगे, और उसके बाद खुद ही परेशान हो जाते हैं। एक ऐसी कंडीशन जहाँ बहुत अकेलापन, जहाँ बहुत अंधकार, और जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गलत सोच या परेशान होना आपके दिमाग में चलता है। तो क्या करना चाहिए, ये देखते हैं। क्या करना चाहिए आपको, एनर्जी को अपने डेवलप करना चाहिए पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में कैसे डेवलप करनी चाहिए आपको, क्लियर होके, डर निकाल के आपको अपनी उम्मीदों पे चलना है, क्लियर होके चलना है, डर निकालना पड़ेगा उसके लिए आपको। आप में बहुत बचपना है, आप ना, जैसे मैंने यहाँ बोला कि इम्पेशेंस है, तो बच्चे जैसे आप हैं, आपको ऐसा लगता है बस अभी कभी ये चीज़ हो जाए, मेरे क्यों नहीं किसी ने सुना, और आदतों को छोड़ना है। जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके भीतर आ जाती हैं, या कभी कभी नशे की किसी को आदत होती है, एडिक्शन की आदत होती है, या लेज़ीनेस हो जाती है, या हम कुछ नहीं करें अच्छे कर्म और हम ऊपर वाले को दोष दें, तो आपको उस चीज़ को छोड़ना होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और मेहनत करना होगा। एक्सक्यूज़ेस नहीं देने होंगे कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरा कोई साथ नहीं देता है। इन सब एक्सक्यूज़ेस को छोड़ने होंगे, प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना होगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा चीज़ों को, और लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जो ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, फ्रेंडली थोड़ा होना पड़ेगा। जो दिख रहा है कि आप बहुत आइसोलेट हो चुके हैं, लोगों से दूर जा रहे हैं या जा रही हैं, तो थोड़ा सा फ्रेंडली होइए, पुरानी आदतों को छोड़ दीजिए, दी एंड कर दीजिए। अगर ईश्वर पे बिलीव नहीं हो रहा था, या पास्ट से आप निकल नहीं पा रहे हैं, उन्हीं को पकड़ के रखें, तो प्लीज़ उनको रिमूव करिए, उनसे बाहर आइए, लोगों की मदद करिए, दान धर्म करिए, लोगों की मदद करिए। आपके पास अगर 5 रुपया है तो 1 रुपया तो लोगों के ऊपर ज़रूर खर्च करिए, या लोगों के लिए कुछ काम करने की कोशिश करिए। देन आप देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, और बहुत अच्छी। ईश्वर ये बोल रहा है कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपका जो अंदर जो चीज़ें हैं, जो आप नोटिस करते हैं कि आप शायद एक लविंग पर्सन हैं, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाते हैं। आप बहुत ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, या लोग ठीक नहीं हैं, तो आप हैं तो बहुत जेंटलमैन, लेकिन उस चीज़ को शायद लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा उसको शांत होकर दिखाइए, क्योंकि ऊपर जो ईश्वर बैठा है, जो एंजल्स हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो उनके हिसाब से चलिए, अपने आप को बैलेंस करना सीखिए। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े से मेच्योरिटी लाइए, बैलेंस करिए, खुद को बैलेंस करिए। जो भी सिचुएशन हो उसमें खुद को बैलेंस करिए, और अपने अंदर की जो आत्मा है उसकी बात सुनिए। अगर उसकी बात सुनेंगे तो सब कुछ रिकवर हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और कोई टेंशन आपको नहीं आएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं शांत रहने की ज़रूरत है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट देना ना भूलें, और किस चीज़ पे जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, सो जिन्होंने येलो ब्रेसलेट लिया हुआ था, पाइल नंबर 2, उनके लिए देख लेते हैं कि ईश्वर ने अब तक क्यों उनकी नहीं सुनी है, और क्या कारण है, और क्या चीज़ उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किस चीज़ से उन्हें निकलना चाहिए अपने लाइफ से। तो देख लेते हैं आपके लिए भी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आपका जो मन है ना बहुत बेचैन है। आप ना बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं
हमेशा ऐसा लग रहा है धोखे मिले हैं, बहुत ज़्यादा आपके जो अपने थे उन्होंने आपके पीठ में छुरा भोंका, आपको बहुत तकलीफ़ हुई। जबकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब आप बहुत ज़्यादा बिलीव गॉड पे भी करते थे, आप सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लेते थे, लेकिन अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ईश्वर ने भी मेरा साथ नहीं दिया, ऊपर वाले ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे लोगों ने धोखा दिया, मैंने जिस पे बिलीव किया था, जिस पे इतना ट्रस्ट था, जिस पे मेरे को था कि मेरे लिए सब कुछ कर देंगे, वो भी मेरा साथ नहीं दिए हैं। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप ना अलग, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस हुए हैं लाइफ में, सडन बहुत सारे, चाहे अच्छी चीज़ें चाहे बुरी चीज़ें, बुरी दिखने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है कि शायद फैमिली आपकी बहुत अच्छी है, बहुत कनेक्टेड है, चाहे वो बहुत स्पिरिचुअल है, चाहे अच्छी ग्रोथ भी है फैमिली की। आपको कहीं ना कहीं किसी से बहुत कनेक्शन था, शायद आप किसी को बहुत प्यार कर रहे थे, वहाँ से आपको दूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत स्ट्रगल दिख रही है, बहुत स्ट्रगल दिख रही है, और आपको उसने धोखा भी दे दिया है। और जिसने धोखा दिया है शायद हो सकता है वो मनी के बारे में बहुत सोचता हो, मनी माइंडेड हो, या आप अब बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप बहुत मनी माइंडेड हो गए हैं, या पैसों के बारे में देखने लगे हैं। आपको ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत ख़राब हो गई, जिनको आप देख नहीं पाए, जिनको आप समझ नहीं पाए, और आपकी लाइफ हेल्दी लाइफ नहीं रही। कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान, डिस्टर्ब चल रहे हैं लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो रहा, चाहे आपकी हेल्थ में कुछ खराबी आई हो, अचानक आपकी हेल्थ या आपकी फैमिली की हेल्थ में परेशानी आ गई हो, या कोई बड़ा झटका लॉस आपकी लाइफ में आ गया हो, जिसके बाद आपको लगता है कि मुझे ईश्वर पे बिलीव नहीं रहा, ईश्वर शायद मेरे लिए अब नहीं है। क्योंकि यहाँ आप ना बहुत ज़्यादा आध्यात्म में थे, बहुत ज़्यादा भी थे या नहीं भी थे, तो भी लग रहा है कि आप बिलीव करते थे, अंतर मन में आपके कहीं ना कहीं ऊपर वाले के साथ आपने अपने आप को कनेक्ट रखा था। लेकिन कोई बड़ा लॉस हुआ है लाइफ में, या कोई धोखा मिला है, हो सकता है उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में चलने लगी हो, बहुत स्ट्रगल में। उसके बाद आपको लगता है कि मैं सिर्फ शायद पैसों की वजह से तकलीफ़ आई रही होगी, जहाँ आपको लगता है कि अब मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी हेल्दी लाइफ को आप नहीं देख रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद भी बीमार हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। तो ईश्वर पे आपको बिलीव रखना है, उन सब चीज़ों से छोड़ दीजिए जो रिलीज़ करिए, जो आपको लगता है कि ठीक है, ख़राब तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कुछ खराबियाँ हुई हैं, लेकिन बहुत जिद्दी क्यों हो गए हैं आप? इतना जिद्दी मत होइए, इतना मत डिसिप्लिन में आ जाइए कि ठीक है, जो चीज़ें ख़राब हुई मुझे निकल जाना चाहिए, नहीं निकल पा रहे हैं, कोशिश करिए। यहाँ दिख रहा है शायद आप कहीं ट्रैवलिंग करने वाले हैं, अगर आप पीछे की चीज़ें रिलीज़ कर देंगे, जो हुआ नुकसान हुआ, ईश्वर पे मत ब्लेम डालिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। होती हैं लाइफ में चीज़ें, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लग रहा है कि इतनी तकलीफ़ आई, मैंने भगवान पे बिलीव रखा, ऊपर वाले बिलीव रखा, मैंने अच्छे काम किए, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया, तो ये कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं जो आपके दिख रहे हैं कि आप उसकी वजह से परेशान हुए हैं। अपने बाल मत नोचिए, अपने आप को मत तकलीफ़ दीजिए, उनसे मूव ऑन करिए। आपकी ट्रैवलिंग, आगे की जर्नी बहुत अच्छी दिख रही है, फ़ॉरेन जाने के योग हैं, जगह बदलने के योग हैं, शादी होने के योग हैं, जॉब लगने के योग हैं, और अच्छी अर्निंग के भी रास्ते दिख रहे हैं। आपके साथ ईश्वर सही करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा, जस्टिस करेगा, सब अच्छा होगा। लेकिन बहुत इनसिक्योर हो गए हैं, बहुत डर रहे हैं। शायद आपको कोई, अगर फीमेल है तो हो सकता है कि आपको कोई बीमारियां जो लेडीज़ लोगों को होती हैं कभी कभी, उस तरह के आने के चांसेस हैं। चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स में कोई तकलीफ़ आ जाए, कैंसर से रिलेटेड या यूट्रस से रिलेटेड, या कोई ऐसी तकलीफ़ आपकी गई हो, गुजरी हो परेशानी, जिसके बाद से दिख रहा है कि आप बहुत इनसिक्योर हो गए हैं, और बहुत एंगर भी आपका हो गया, बहुत ज़िद्दी हो गए हैं आप, बहुत ज़्यादा। आप, ऐसा लग रहा है ना कि आप बस कोई कुछ बोला तो आप इनसिक्योर इतने हो गए हैं कि आप शायद चिल्लाते हैं लोगों पे, गुस्सा करने लगे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, अकेलापन आपको आ रहा है, आपको वो चीज़ आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद कोई साथी था जो आपसे दूर चला गया है, उसके साथ बहुत स्ट्रगल चल रही है, रिश्ते नहीं ठीक चल रहे हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो निकल जाइए, भगवान को थैंक यू बोलिए, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए कि उसने आपको सेव किया है। अगर आप इसको थैंक यू बोलेंगे तो क्या होगा, अभी तो आपकी लाइफ में परेशानियाँ दिख रही हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, आप उन परेशानियों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो हैंडल करने की कोशिश करिए। स्ट्रॉन्ग हैं आप, बड़े बड़े रिस्क आपने लाइफ में लिए हैं, तो फिर से आप कोशिश करिए, और साथ मिलेगा लोगों का, आपको साथ मिलेगा,
उनको थैंक यू बोलिए, उनके साथ मिल के चलिए। आप कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, ईश्वर पे भरोसा रखिए, उससे दिल मत तोड़िए। आपको यह है कि अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई तो वो सब दी एंड कर दीजिए, दी एंड हो भी जाएगा। जो भी तकलीफ़ है कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद दी एंड हो जाएगा और आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। अगर आप फीमेल हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी आ गई है, कोई सर्जरी हुई है, कोई बीमारी के चांसेस हैं, तो उससे आप निकल आएंगे, इतना मत डरिए। हाँ, पैसों की तकलीफ़, हेल्थ की तकलीफ़, रिश्तों की तकलीफ़ अभी आपकी चलने वाली है, काफ़ी टाइम तक ये चलेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, बहुत पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रख लेंगे तो आप इन्जॉय करेंगे, आपकी लाइफ ये देखेंगे तो हाँ इन्जॉय। 2 कार्ड्स और गिरे हैं तो मैं देख लूँ। लेकिन आप कभी कभी अपनी मुसीबतों को देखते ही नहीं हैं। आपको पता तो होती है एक प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन देखते नहीं। पर आपने बहुत अच्छे पास्ट में कर्मास किए हैं, आपने ईश्वर पे भी बिलीव किया है, आपने ईश्वर के हिसाब से चीज़ें किया है। आपके अचेतन मन में ईश्वर है, सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसे आपको वापस से याद करने की ज़रूरत है। अचेतन मन में ईश्वर अभी भी आपके है और आपको खुशियाँ देगा। सिर्फ और सिर्फ उसको भरोसा कर लीजिए और ध्यान रखिए। ये देखिए बुद्धा जी का कार्ड आया है, तो मेडिटेशन आप ज़रूर करिए, ट्रस्ट रखिए ऊपर वाले पे, वो आपके लिए अच्छी चीज़ें ज़रूर करेगा। हमेशा याद रखिए कि आप कौन हैं, इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, तो भूलिए मत कभी इस चीज़ को। और अपने रिश्तों से दूर मत जाइए, रिश्तों को संभालिए। भले ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, फिर भी क्योंकि ज़िंदगी है, कभी इधर कभी उधर चेंजेस आते रहते हैं, तो चेंज आपकी लाइफ में भी आएगा। आपको वापस आपकी सारी पावर मिलेगी। आप एक बोल्ड हैं, बहुत डेयरिंग पर्सन हैं, आपको वो सारी पावर मिलने वाली हैं। लेकिन समटाइम्स आपका मूड बहुत स्विंग होता है, आप बहुत परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, थोड़ी जल्दी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो हमेशा ईश्वर की शरण में रहिए, स्पिरिचुअल रहिए, सही मार्ग पे चलिए, ईश्वर आपको ज़रूर मदद करेगा। और अपनी एनर्जी को क्लियर करते रहिए, कहीं भी नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, रिलीज़ करिए। यहाँ दिख रहा है कि आपकी जो भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, बार बार आप पास्ट की तरफ चले जाते हैं, या जो भी बीमारियाँ हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए और भक्ति में खो जाइए, सद्मार्ग पकड़ लीजिए, ध्यान करिए और उससे आपको बहुत अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भर जाएगी। शायद हो सकता है उसके बाद आप कहीं, अगर कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं आप, या आप शादी करके शायद विदेश में सेटल हो जाएं, या आप जॉब ढूंढ रहे थे तो विदेश सेटल हो जाएं, या कहीं और आप घर देख रहे थे तो वो भी आपके होने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थिंग्स को रिलीज़ करिए, नहीं तो ईश्वर आपकी कैसे सुनेगा। आपने पहले एक्सेप्ट उस ईश्वर को कर लिया था, लेकिन बीच में आपके साथ कोई तकलीफ़, कोई झटका, कोई परेशानी आई, चाहे बीमारी, चाहे किसी ने धोखा दिया, चाहे फैमिली में कोई परेशानी, आपके रिश्तों में जिसे आपने बहुत संभालने की कोशिश की लेकिन नहीं संभला, तो आपको लगता है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं उसको नहीं बिलीव करूँगा या करूँगी। और जो भी चीज़ें आपके साथ किसी ने बुरी की है, कुछ भी गलत हुआ है या कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, तो उसे आप लेके पकड़ के बैठ गए हैं, तो उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए। क्यों पकड़े हैं, इतना क्यों एकदम जिद करके बैठ गए हैं, बहुत ही ज़िद्दी हो रहे हैं। आप अपना रूल चलाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, बहुत डोमिनेटिंग किस्म के हैं, तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करिए, उन सब चीज़ों से बाहर आइए। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। गुस्सा यहाँ दिख रहा है बार बार, एंगर, जिदपन, आप उससे निकलिए। फाइनेंशियली आप कहीं स्टक हैं क्योंकि आपके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वो काफ़ी ख़राब है, बहुत पजेसिव हो रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, उनसे अपने आप को निकालिए, लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एंजल थेरेपी, निगेटिविटी बार बार दिख रहा है कि आपका गुस्सा, आपकी निगेटिविटी आपको ख़राब कर रही है। ब्रीद लीजिए, गुस्सा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ब्रीद लीजिए, बहुत सारी ब्रीद लीजिए और अपने आप को सही दिशा में ले जाइए। ईश्वर आपके साथ ज़रूर अच्छा करेगा। यहाँ पर एक नया रूप, कल्कि भगवान का आया हो एक नया रूप के साथ, नए जीवन के साथ, नए लोगों के साथ अपने आप को मूव ऑन कर लीजिए और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। इंद्रदेव का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। लोगों को थोड़ा हेल्प करिए, मन को साफ़ करिए। अगर मैं बोलूँ तो मन में कोई कड़वाहट है तो उसको भी दूर करिए, उससे आपकी चीज़ें अच्छी होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। निकल आइए, जो भी टेंशन है उनसे बाहर आ जाइए, मत पकड़ के रखिए। अंदर कहीं अंधकार में आप क्यों हैं, उस अंधकार से अपने आप को निकाल लीजिए। क्वेश्चंस बहुत सारे दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी, मैं क्यों, मैं क्यों, अपने आप को ठीक करूं, फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिवनेस
छोड़ दीजिए कि मैंने माफ़ कर दिया, मैंने ये सब छोड़ दिया, मेरे जीवन में जो भी तकलीफ़ें थी, जिसने मेरे साथ बुरा किया, जो भी फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिवनेस के बाद आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ईश्वर करेगा तो सब अच्छा होगा। सिर्फ ध्यान रखिए। कैसी लगी रीडिंग मेरी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और किस चीज़ के ऊपर जाना चाहते हैं ये भी मुझे बोलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।